हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कि बेसिकली एक ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं। ओके, दैट मीन्स एक टाइम पर एक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट हो सकती है। ओके, सो बेसिकली अगर हम कहें तो किसी भी ट्रांजैक्शन की 5 स्टेट्स हो सकती हैं: एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड एंड अबॉर्टेड। ओके, इनमें से जो फेल्ड एंड अबॉर्टेड जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ ही कंबाइंड है। ओके, अगर एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी तो वो हमेशा अबॉर्टेड सिचुएशन में चली जाएगी एंड वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। नाउ लेट्स सी ऑल दीज स्टेट्स वन बाय वन। ओके, तो लेट्स सपोज अगर एक ट्रांजैक्शन चल रही है, वो अपने ऑपरेशंस को वन बाय वन परफॉर्म कर रही है, ना तो वो ट्रांजैक्शन अभी ख़त्म हुई है ना तो वो ट्रांजैक्शन कहीं पर स्टॉप हुई है, वो क्या कर रही है, फ्लो में है। दैट मीन्स वन बाय वन अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती जा रही है, तो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव स्टेट। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें देखें, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशंस और अ ट्रांजैक्शन इन फ्लो वी कैन से। ओके, तो अगर एक ट्रांजैक्शन फ्लो में है, ना तो वो खत्म हुई है ना तो वो कहीं पर स्टॉप हुई है, तो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज अ इन अ एक्टिव स्टेट। राइट, नेक्स्ट स्टेट इज व्हाट, अ पार्शियली कमिटेड स्टेट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन के हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं और 5th स्टेप है हमारा कमिट। ओके, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी सारी जो जितने भी हमने चेंजेस परफॉर्म किए हमारी ट्रांजैक्शन पर, उसको हम क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे। दैट मीन्स परमानेंटली उन चेंजेस को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो लेट करो अगर हमारी ट्रांजैक्शन है वो 4th स्टेप को कंप्लीट कर लेती है एंड कमिट ऑपरेशन जस्ट कंप्लीट करना रह गया, जस्ट उस ट्रांजैक्शन को कमिट करना रह गया, तो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज इन पार्शियली कमिटेड स्टेट। हमने सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिया है एक्सेप्ट द कमिट ऑपरेशन, हमने जस्ट कमिट नहीं किया उस ट्रांजैक्शन को, अदरवाइज हमने उस सारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया, तो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज इन पार्शियली कमिटेड स्टेट। नाउ लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। सी, इसमें कहा गया व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड ऑल इट्स ऑपरेशन एंड ओनली कमिट इज लेफ्ट, सो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज इन पार्शियली कमिटेड स्टेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेट। See, the next state is what, committed state. Okay, so as I told you, committed state is what, अगर हमने सभी ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एंड जो हमारा लास्ट ऑपरेशन होता है कमिट को भी हमने क्या कर लिया है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज इन द कमिटेड स्टेट। राइट, तो आगे चलकर अगर लेट करो तो सी, एक तो होती है हमारी एक्टिव और एक होती है हमारी पार्शियली कमिटेड। तो बेसिकली जब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट कर जाती है तो ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, क्योंकि जो चेंजेस है वो हमने डेटाबेस पर परमानेंटली सेव कर दिए हैं। अगर लेट करो हमारी ट्रांजैक्शन है वो चल रही है, दैट मीन्स वो एक्टिव है। ओके, तो चलते चलते क्या हुआ है, उस ट्रांजैक्शन में कहीं पर कोई फेलियर रखकर हो गया, मे बी शायद सिस्टम फेलियर रखकर हो गया हो या फिर नेटवर्क इशू हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी ड्यू टू द फेलियर। ओके, तो क्या होगा जब तो ये होती है हमारी ट्रांजैक्शन की फेलियर स्टेट। ठीक है, अगर चलते चलते कोई ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, ड्यू टू सम पावर फेलियर, सिस्टम फेलियर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और वो ट्रांजैक्शन आगे चलने के लायक नहीं रहती है, तो हम कहेंगे दैट ट्रांजैक्शन इज इन इट्स फेल्ड स्टेट। ओके, एक एक्टिव ट्रांजैक्शन भी फेल स्टेट में जा सकती है और एक पार्शियल कमिटेड ट्रांजैक्शन भी फेल स्टेट में जा सकती है, क्योंकि पार्शियली कमिटेड ट्रांजैक्शन में हमने अभी तक कमिट नहीं किया होता है, क्योंकि जो हमारी फेल स्टेट है वो ऐसा भी हो सकता है एट लास्ट स्टेप पर भी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो सकती है ड्यू टू सम सिस्टम फेलियर। राइट, तो हम कहेंगे एक्टिव जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी फेल स्टेट में जा सकती है और पार्शियली कमिटेड ट्रांजैक्शन भी हमारी फेल स्टेट में जा सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ए फेलियर स्टेट। तो यहाँ पर कहा गया है व्हेन एग्जीक्यूशन में नो लॉन्गर प्रोसीड, जब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो आगे प्रोसीड ना की जा सके। ओके, ड्यू टू सम फेलियर इन डेटाबेस रिकवरी सिस्टम। ओके, तो उस जो ट्रांजैक्शन को कहेंगे इट इज़ इन द फेलियर स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज अबोर्ट स्टेट। तो जो सी हमारी अबोर्ट स्टेट है वो कहीं ना कहीं जो हमारी फेल स्टेट के साथ ही है। ओके, जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेल स्टेट में चली जाती है तो उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन अबोर्टेड स्टेट में चली जाती है। वो कैसे होता है, अब एक ट्रांजैक्शन फेल हो गई,
ठीक है। लेट्स से हमने कोई 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए उस ट्रांजैक्शन के फेल होने के पहले, तो उन जो 5 ऑपरेशंस में मे बी हमने कुछ राइट ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए होंगे। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमने एक ऑपरेशन देखा था, दैट इज रोल बैक ऑपरेशन। ओके, तो रोल बैक ऑपरेशन क्या करेगा, जितने भी हमने राइट्स परफॉर्म किया है किसी भी ट्रांजैक्शन के फेल होने से पहले, उन सभी को क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा। ओके, दैट मीन्स उन सभी को निगलेक्ट कर देगा। तो क्या होता है, जब भी हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो क्या करती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी रिलेटेड राइट्स होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रोल बैक करने लग जाते हैं। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एबॉर्टेड स्टेट। ओके, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जितने भी प्रीवियस राइट्स हैं उनको हम क्या कर रहे होते हैं, रोल बैक कर रहे होते हैं, हम हमारे डेटाबेस को वापस से उसी पुरानी स्टेट में ले आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एबॉर्टेड स्टेट। ओके, नाउ लेट अस सी इट्स डेफिनेशन ऑफ वेयर it is related with the failure state, as I told you. After failure of a transaction, all rights done by it are rollbacked. Okay, and the DB is taken back into its original state. तो इस state को हम बोलते हैं aborted state, right? And so these are all what the 5 states of a transaction. ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से आपको ये पता करना ईजी हो जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी स्टेट में होती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट वी आर हैविंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन चारों एग्जाम्पल्स को वन बाय वन एग्जामिन करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी स्टेट में है। ओके, सो लेट्स सी, तो हमारी फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, ट्रांसफर 1000 रुपीज़ फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। ओके, तो एक ट्रांजैक्शन को ए से बी में हमने मनी ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड है। हम सबसे पहले ए को ओपन करेंगे, इसके डेटा को रीड करेंगे, उसमें अल्टरेशन करेंगे और उसको राइट करेंगे। आफ्टर दैट हम बी को ओपन करेंगे, राइट, तो उसमें ऐड करेंगे 1000। तो इस ट्रांजैक्शन में हम देख सकते हैं कि हमने रीड कर लिया ए को, ओके, देन हमने उसमें से 1000 माइनस कर लिए, करेक्ट, देन हमने राइट कर दिया ए को। ओके, आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो गया, हमारा फेलियर अक्कर हो गया, राइट। तो क्या हुआ है, आगे भी हमने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने थे, लाइक रीड ऑफ हमने बी करना था, राइट ऑफ बी करना था, वो स्टेप्स हमने परफॉर्म नहीं कर पाए। ओके, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, सो दिस इज व्हाट अ फेलियर स्टेट। ओके, सो दिस इज अ फेलियर स्टेट। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम जितने भी राइट ऑपरेशन से होंगे उनको हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। तो ये स्टेट उसके बाद क्या हो जाएगी, अबॉर्टेड स्टेट में चली जाएगी ये ट्रांजैक्शन। ओके, सबसे पहले ये फेलियर स्टेट में आएगी इस टाइम पर, देन उसके बाद क्या करेगा, ऑटोमेटिक रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उस टाइम कहाँ की स्टेट में चली जाएगी, अबॉर्टेड स्टेट में, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ हियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या क्या है, add 700 rupees to C account. Okay, so there is an account whose name is C. इसमें हमने क्या करना है, 700 रुपीज़ को ऐड करना है। तो उसके लिए कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ऑब्वियसली हम सबसे पहले C अकाउंट को ओपन करेंगे, उसके डेटा को रीड करेंगे एंड देन उसमें क्या करेंगे, 700 रुपीज़ को ऐड कर राइट कर देंगे। ओके, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। तो हम देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन में ये सभी ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म्ड हैं। तो हम कहेंगे सो ये ट्रांजेक्शन ने हम अपने कमिट ऑपरेशन को भी सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया। तो ये कौन सी स्टेट में होगी इस टाइम, सो दिस ट्रांजैक्शन इज इन कमिटेड स्टेट। ओके, सो दिस इज अ कमिटेड स्टेट, जब हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर देती है विद कमिट ऑपरेशन। ओके, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे इट इज इन कमिटेड स्टेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ हियर। तो इसमें क्या कहा गया है, विड्रॉ 100 रुपीज़ फ्रॉम बी एंड 900 रुपीज़ फ्रॉम ए। ओके, हमने क्या करना है, अकाउंट बी से हमने 100 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं और अकाउंट ए से हमने क्या करना है, 900 रुपीज़ को विड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पर हम देखें ये ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, सबसे पहले इसने बी को ओपन किया, उसमें अल्ट्रेशन की और यहाँ पर हमें शो किया हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन वन बाय वन अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है अभी। ओके, अभी ना तो ये स्टॉप हुई ना ये कंप्लीट हुई है, जस्ट इन एक्शन है। ओके, ये अपने फ्लो में भी चल रही है। तो ये कौन सी स्टेट होगी किसी भी ट्रांजैक्शन की, इट इज़ एन एक्टिव स्टेट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन जब वो चल रही होती है। ओके, व्हेन वो फ्लो में होती है। ओके, सो दिस इज अ एक्टिव स्टेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ हियर। नाउ व्हाट दिस transaction is saying, withdraw 10,000 rupees from account D.
ओके। तो एक अकाउंट से हमने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट डी को ओपन करेंगे, रीड करेंगे एंड उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे एंड उसको राइट कर कर कमिट कर देंगे, राइट। तो इसमें हम देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिया, बट द ओनली ऑपरेशन दैट इज लेफ्ट इज व्हाट, अ कमिटेड ऑपरेशन, ओके। तो हम इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे इट इज इन द स्टेट ऑफ पार्शियली कमिटेड, ओके जिसमें क्या है, सभी स्टेप्स ऑलमोस्ट परफॉर्म हो चुके हैं, बट द फाइनल स्टेप जो हमारा कमिट स्टेप है वो परफॉर्म होना रह चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे यस दिस ट्रांजैक्शन इज इन पार्शियली कमिटेड स्टेट, ओके। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। आई होप सो आपको इन सभी एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा पता करना कि एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है, ओके। थैंक यू।